26 जनवरी की किसान आंदोलन की तैयारियां खूब हो चुकी हैं। आप टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। किसान अपने आंदोलन को अंजाम देंगे 26 जनवरी को। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है टोल प्लाजा 344 पर। और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि एक अनिश्चितकालीन एक धरना चला हुआ है, धरना भी नहीं कहेंगे, जो सरकार ने 3 कानून या अध्यादेश जो पास किए हैं उसका विरोध हो रहा है। आज लगभग इस विरोध को 2 महीने हो चुके हैं, 2 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी रणनीति नहीं बन पा रही है। कोई भी इसमें जिस तरह से किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत में पता भी चला कल चरखी दादरी हरियाणा में एक भव्य ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई। आइए हम लाइव मुलाकात में सरपंच भाइयों से जानते हैं कि क्या वो उनके मन में क्या है इन आंदोलन को लेकर और वो क्या चाहते हैं और इस आंदोलन को करने से कितना आर्थिक नुकसान है किसान भाइयों का या मजदूर आदमी का या किसी भी तरह के व्यक्तियों का क्या नुकसान हो रहा है। और इससे किसान भाई इतनी ठुठुरती ठंड में हर जगह पड़े हुए हैं, बॉर्डर्स पर पड़े हुए हैं, लंगर सेवा लगी हुई है क्योंकि खाना एक बेसिक ज़रूरत है। जैसे कि पहले यहाँ पर बम्बोली गुरुद्वारे द्वारा एक सेवा करी गई, लंगर सेवा करी गई। सिख भाइयों का तो ये विशेष ही रहा है कि लंगर हमेशा से चलता आ रहा है और इसी से ही सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। तो आइए मुलाकात करके जानते हैं कि क्या है इनकी आगे की रणनीति और क्या ये सरकार से सहयोग लेना चाहेंगे। आइए विचार करते हैं। सरकार से हमारा यही मतलब हो रही है, अर्ज हो रही है कि ये जो 3 आदेश किए हैं इनको वापस लिया जाए, क्योंकि अगर ये आदेश जारी करने थे तो ये मतलब पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, इन सब स्टेटों को एक आदमी किसान को लेना चाहिए था जो उधर के मुखिया थे। उनकी सलाह लेकर के फिर ये अध्यादेश जारी करने चाहिए थे। वे इसमें ज़िम्मेदारों का नुकसान है या फ़ायदा है, उसी टाइम पर ये अगर इनसे पूछ कर करते तो इतना ये घपलेबाजी नहीं होनी थी। इसमें क्या गवर्नमेंट का भी नुकसान है, ज़मींदार का, सबका नुकसान हो रहा है। जो इतनी देर से काम छोड़कर बैठे हुए हैं वो, क्योंकि ऐसे तनख्वाह तो कहीं से किसी को नहीं मिल रही है, तो इसका नुकसान ही नुकसान है। ऊपर से ठंड भी बहुत पड़ रही है। तो कृपया करके यही हमारी अर्ज़ा है गवर्नमेंट से कि इस अध्यादेश को मतलब कैंसिल करें और जल्दी से जल्दी इसका संविधान निकालें। यही हमारी तरफ से वो है। अभी ये जो हमारे लंगर चल रहे हैं ये इसलिए है कि रोज़ यहाँ पर हमारा इकट्ठ होता है, यहाँ एकत्र तोड़ते हैं, सलाम करते हैं, और जो आदमी पैदल आता है, मजदूर जाता है, कोई भी रोड पर जाता है, वो भी यहाँ लंगर छकता है। हम लोग भी खाते हैं जो यहाँ बैठते हैं धरने पर। तो ये हर गांव के तरफ से अपने अपने प्रेम प्यार से हमने ये किया हुआ, ये लंगर सेवा इस तरीके से चल रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। आइए थोड़ी सी हम और भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा आप अपने विचार बता दीजिए किसान आंदोलन के लिए आपके क्या विचार हैं सर, बताइए। हम तो ये कहना चाहते हैं जी, मोदी जी अपने परिवार के अंदर आए। जब वो परिवार मानते थे तो परिवार के अंदर क्यों नहीं आकर बात करते। तो इनका कानून के बारे में समझाया जाए। अगर कानून सही है तो उनको सही रास्ते पर किसानों को लाएं। अगर कानून खिलाफ हैं तो क्यों नहीं वो आते यहाँ पर। तो जिस तरह से कल चरखी दादरी हरियाणा में एक भव्य ट्रैक्टर रैली निकाली गई, किसान भाइयों के सहयोग से बहुत बढ़ चढ़कर किसानों ने उसमें भाग लिया, तो उसका क्या परिणाम निकला? उसमें क्या सरकार से कुछ वो हो पाई, उसमें कोई सलाह मशवरा हो पाई इसके बारे में? तो हम नहीं जानते जी। जैसे कि हमने अभी लाइव मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा मैसेज लिया, तो जिस तरह कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल सर आपके मध्य आया, किसान भाइयों के मध्य आया, आपसे बातचीत करी हमने, आपके मन की बात सुनी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम कहेंगे कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, जिन्होंने ग्राउंड पर आकर प्रैक्टिकली हम लोग की तकलीफ को देखा है और आपको पता चल गया कि ये वाकई किसानों का सही धरना रखा हुआ है। दूसरा ये है कि मोदी साहब को हमने ही बनाया है, ये वोटें देकर बनाया, पूरे एरिया की वोटें चेक हों। मोदी साहब ऐसे नहीं वहाँ चले गए, हमने बनाया बहुत अच्छे करके, लेकिन ये जो अध्यादेश उन्होंने किया है ये गलत काम किया है। इसको वो उसी तरीके से भाईचारे से किसानों को इकट्ठा करें। अगर किसानों को नहीं मंजूर है तो फाड़ कर फेंक दें, उसमें कोई गवर्नमेंट नीचे नहीं तो आता। सर जिस तरह से
किसान भाई तो इकट्ठे हाँ हैं, जी। अपना घर बार छोड़कर लगभग 2 महीने हो गए हाँ जी। हैं, बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स पर भी हर जगह बैठे हुए हैं। तो आपको किनका सहयोग मिल पा रहा है? कोई और आपको संस्थान या मतलब कोई पार्टी या कोई भी मजदूर संघ या कि इस तरह से किसी का सहयोग मिल पा रहा है? नहीं, किसी का सहयोग नहीं है। ये अपनी मनमर्जी से हम लोग अपने अड़ियल जैसे अंग्रेजों के टाइम पर जैसे अंग्रेजों के टाइम पर भी जब दुनिया ने मतलब वो किया था, आंदोलन किया था, जी। तो उन्होंने घर पर नहीं देखा है, वो दुनिया चली गई बेचारी, वो आज़ादी हम लोगों को देके। जी यही बात अभी भी है। ये अभी हमारे पास कोई इनकम नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सब काम ठप पड़े हैं, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है, कोई हम लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ बैठे हुए, इससे नुकसान ही नुकसान है। जी, नुकसान ही तो नुकसान किसी है। का हमारे को मतलब हेल्प नहीं हो रही है, किसी संस्था की, किसी कमेटी की, किसी और पार्टी की, ये अपनी तरफ से जिम्मेदार लगे हुए हैं। हाँ। जी। आइए थोड़ा सा और भी बातचीत कर लेते हैं हम। सर आप बताइए क्या विचार है जिस तरह ये आंदोलन जो चला हुआ है, अध्यादेश जो सरकार ने 3 पास किए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? विचार क्या, हमारे केस वापस ले काला कानून है तो हम अपने घर बैठ जाएंगे। जी। और नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लेंगे? हैं अर्थ में जाएंगे तो अर्थ हमारे को पैसे देगा, जब हमारा नाज ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? जी जब हमारे पास और कोई काम नहीं है, हैं हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हाँ जी। जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो जिस तरह कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आप किसानों के बीच में आया, इनकी कवरेज करी, इनके विचारों को जाना, तो ऐसे ही बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। न्यू अपडेट और नई जानकारियों के लिए धन्यवाद।